प्राउड आर। एंड यस, ये मेरा ही अकाउंट है जिसपे मैं अगले 3 दिन तक एक प्राउड आर की तरह रहने वाला हूँ। पर क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी एक बहुत गंदी चीज है एंड वो हमसे बहुत गंदी चीजें करवा भी देती है। एंड हम सब बहुत क्यूरियस है कि ये दीदी ने ये सब क्यों स्टार्ट करा और जिन लड़कियों ने ये सब बायो में लिखा है उनके साथ क्या हो रहा है एंड क्या ये सब करने का कोई मतलब भी है। वेल, आज सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, बट उससे पहले मैंने खोला ब्राउजर, देन instagram.com, क्रिएट न्यू अकाउंट, नेम प्राउड भिंडी, इस वर्ड को हम भिंडी बोलेंगे, एंड बायो डीपी में चाहता तो पिंटरेस्ट से लगा सकता था, बट मेरी गैन मस्ती तो देखो, मैंने अपनी एक फोटो चैट जीपीटी में डाली एंड बोला इसको लड़की बना दे, क्योंकि मुझे सारे हॉरर खुद एक्सपीरियंस करने थे। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत गंदा डिसीजन था। एंड ये रही वो लड़की। मेरे से पहले मेरे लड़की वर्जन का फेस रिवील हो गया, बट टेंशन नोट, इससे मेरा कुछ मिलता नहीं है अदर देन दिस। नाउ इट्स ऑफिशियली डे 1 at 11 AM ऑफ बीइंग अ प्राउड भिंडी। बट मुझे इस चीज के बारे में यही पता है कि इन्होंने अपने बायो में लिख दिया एंड एवरीवन गॉट मैड। एंड अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी लाइफ है तो तुम्हें भी इतना ही पता होगा। तो माय फर्स्ट ड्यूटी एज अ प्राउड भिंडी वाज टू लर्न। तो मैंने हमारी माता की सारी वीडियोस देख ली एंड व्हाट आई गॉट इज कि उनको लगता है कि 99% ऑफ मेन आर मिसोजिनिस्ट। वो लड़कियों को गंदी चीजें बोलते हैं एंड दे ट्राई टू ऑप्रेस देम एवरी चांस दे गेट, क्योंकि इनके कमेंट्स में ऐसा कुछ होता है और इनको ऐसे डीएम्स आते हैं। एंड वो इनको क्यों आते हैं? क्योंकि शी इज अ टॉप टियर रेज बेटर। Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? आपने टेक्निक देखी? Instead of making this video about तुम्हारी choices जो करना है करो, she made it about hating men and the rage bait work. First time watched her reel, कितनी irritating है ये। These women haven't just won the World Cup. They have also won against all the people who would have told them that cricket is not for women. That they should leave this and get married instead. तुमने देखा? She used the lost in logic technique, जिसमें तुम कुछ ऐसा बोलते हो कि सामने वाले का रिएक्शन होता है what the fuck। and obviously इन पे नॉर्मल वीडियोस के कंपैरिजन में ज्यादा व्यूज आते हैं, बट वो कहते हैं ना, if you awaken the fire in others, don't be surprised when the smoke finds you। तो उसी की वजह से दीदी के कमेंट्स और डीएम्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि घटिया चीजें लिखते हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि इनके कुछ वीडियोस का मैसेज सही भी होता है। बट नाउ दैट शी डिस्कवर्ड ये प्राउड आर वाली चीज से बहुत ज्यादा रीच मिल रही है, तो शी इज जस्ट डबलिंग डाउन। और ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि शी इज जस्ट इन्फ्लुएंसिंग गर्ल्स इन द रॉन्ग वे एंड इससे छोटे बच्चे भी गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और इसी चीज को सोच के मैंने एक और अकाउंट बना दिया जिसकी एज है 70। तो अब हमें पूरी सिचुएशन समझ आ गई है, तो वी कैन स्टार्ट बीइंग अ प्राउड भिंडी। जिसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी फाउंडिंग मदर को डीएम करा, हे गोड जी, आई एम न्यू इन द प्राउड भिंडी एसोसिएशन, यहाँ का कट ऑफ कितना जाता है? एंड देन आई स्टार्टेड सपोर्टिंग विद मेरे प्यारे प्यारे कमेंट्स, #प्राउड भिंडी, वी आर प्राउड भिंडी, भिंडी सुप्रीमेसी, भिंडी सुपर फार्मेसी, भिंडी है तो मुमकिन है। एंड मैंने यही करा अगले 3 घंटे इन दोनों अकाउंट्स पर। एंड अब मैं थोड़ा ब्रेक लेने वाला हूँ और कमेंट्स को अपना काम करने देते हैं। एंड अब रात हो चुकी है, तो लेट्स सी क्या मुझे डीएम्स और कमेंट्स में रिएक्शन मिला। और अगर माइंडर वाले अकाउंट पे कुछ हुआ ना, आई एम डन विद इंडियन सोसाइटी। बट फॉर्चुनेटली इधर कुछ भी नहीं था। बट दूसरे वाले अकाउंट के लिए नहीं बोल सकता, मुझे ऑलरेडी 18 फॉलोअर्स आ गए हैं। प्ले बॉय राजू, व्हाट द फक। एंड आल्सो बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई, हेलो बेबी गर्ल कैसी हो, रेट #प्राउड कस्टमर, हाउ मच फॉर 1 नाइट, प्राउड भोंदू, तुम में से किसने रिप्लाई दे दिया। एंड इसी के साथ हमारा डे 1 खत्म होता है विद मी बीइंग अ लिटिल ऑन हर साइड, क्योंकि एक लड़की ने अगर कुछ ऐसा कमेंट करा है दैट डजंट मीन कि तुम उसको गंदे गंदे रिप्लाई करो। एंड सरप्राइजिंगली मुझे इनमें से एक ने भी डीएम नहीं करा, तो दैट वाज अ गुड थिंग। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द प्राउडेस्ट भिंडी टू स्लीप। मेरी बात चल। गुड मॉर्निंग भोंदू। सो आज मैं उठा ही था कि इतने में मुझे दिख गए 9+ डीएम्स। एक रात में इतना क्या हो गया। हेलो सुनो, बोलो कहाँ से हो? घर से। अच्छी दिख रही हो, मूड कम कर दी एकदम। आई थिंक मैंने गलती कर दी सुबह सुबह ये खोल के, बट ये अकेला थोड़ी है। वी गॉट भूत का दीवाना। हेलो बेबी। हेलो अंकल, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों बताऊं? जस्ट फॉर फन। नो फन हेयर। कर ले, तुझे भी मजा आ जाएंगे। एंड मैं सोच ही रहा था कि कोई भिंडी बोलने वाला नहीं आया, तो लो आ गया। हेलो भिंडी, हाय, कितनों से के बाद भिंडी बनी हो आप? एक और, भिंडी कैसे बनी हो आप, वो भी हार के साथ। ये इसमें भी सिंपिंग कर रहा है। I mean, मैं दिखता ही अच्छा हूँ तो उसकी कोई गलती। एंड कुछ तो इतना ज्यादा सिम कर रहे थे कि they thought this was the method. Hey, question mark. Awkward goat fan. Yeah, me too. Good for you. She, us, so beautiful. Why people hate her? Don't know. So educate Vumna. I can tell you are not. Yeah, educated. Land चाहिए तो आओ जल्दी से जल्दी। मुझे लगा आजकल लैंड कितनी महंगी है और ये इंसान फ्री में क्यों दे रहा है, तो आई आस्क्ड व्हाई वुड यू से दैट। चुदोगी बोलो। एंड बाकी सब भी ऐसे ही थे। भिंडी साली, चल आजा अपना काम कर भिंडी वाला, कितना लोगे? यू सेड यू आर भिंडी इन योर बायो, हाउ मच डू यू चार्ज, डू यू प्रोवाइड एनल
do. I wouldn't have messaged you if you didn't put proud R in bio. Hey, can I call you Randy? You can call me Randy the way I RKO my own future. Well, ये सब देखने के बाद सुबह सुबह ही मूड का सत्यानाश हो गया एंड मैं फिर से इनकी साइड पे जा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी हो आई डोंट थिंक लड़की को कुछ ऐसा डीएम करना चाहिए. बट मैं इनकी साइड भी नहीं रह सकता क्योंकि ऐसे लोग सोसाइटी में रहते ही हैं और उनको शेम करने के बजाय प्राउड आर वाली चीज उनको बढ़ावा देगी. एंड अब मैं फिर से कमेंट्स करने जा रहा हूँ क्योंकि गोट को एक दूसरे गोट की जरूरत है. एंड मैं पोस्ट ढूंढ ढूंढ के कमेंट्स कर ही रहा था until I found someone जिन्होंने unironically अपनी बायो में प्राउड भिंडी लिखा था. तो मैंने इनको डीएम करा, hey I'm making a video on this whole proud art trend. I'm trying to understand the perspective of people who are actually using it. If you are comfortable, I would love to talk. एंड मुझे लगा कि ऐसे और भी तो लोग होंगे तो मैं लग गया अपनी रिसर्च में. एंड अब दोपहर से शाम हो चुकी है एंड आई वाज ओनली एबल टू फाइंड 8 पीपल जिनमें से 2 के तो डीएम्स ऑफ थे फॉर प्रीटी ऑब्वियस रीजंस एंड बाकी सबको मैंने डीएम कर दिया है. नाउ लेट्स वेट फॉर द रिप्लाई. और अब मैं बस रिप्लाई का ही वेट कर रहा था खाते हुए पीते हुए until one of them responded, you are a guy, you wouldn't really get it, so drop the idea. भाई what the fuck, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला. Okay, but why so hostile? It has nothing to do with me being a man. It has everything to do with it. A man can never understand our point. तो मैंने बोला कि मुझे जैसे एक नॉर्मल कॉन्वो करना था about this moment, but seems like your whole view of feminism is just hating on men. And the reply was कि मुझे लगता है कि सारे लड़के ट्रैश है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? We are breaking free and we don't care at all about you men. Shut your bitch ass. Did you receive any DMs about the bio? Yes, I did, but I don't care. Did you reply to any of those? Yes, I put all of them in their place. Shows you care. इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया आगे से, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. ये चीज बहुत गलत थी. मेरा रिएक्शन हर मैसेज पे क्रैश आउट होने वाला था. मुझे लग रहा था कि सब ऐसे होंगे, बट द सेकंड पर्सन वाज प्रीटी चिल. हे, सो व्हाट डू यू वांट टू नो? सो व्हाई डिड यू पुट दैट इन योर बायो? टू मी इट्स नॉट दैट सीरियस. मैंने बस अपने प्राइवेट पे लगाया है. इस पे बस मैं और मेरे दोस्त हैं. सो इट्स अ जोक. आई मीन कुछ पॉइंट से एग्री तो करती हूँ, बट द वे शी वांट टू ब्रिंग चेंज सीम्स प्रीटी absurd. Wait, did you say absurd? Yes. Why? A proud R written bio starts wars online, but even wars shrink under the weight of an indifferent universe. Life is absurd. None of this will survive time. Yet we keep creating meaning in the chaos because the alternate is to drown in it. Damn. मैंने वही same questions पूछे, but the answers were different. Don't you think people would interpret it differently, even though girls say it's for empowerment? I mean, हाँ, sure they would, but everyone got different perspective, and many expect करती कि कोई मेरा समझे या मैं उनका समझूं. It's a free world. It's not that serious जितना influencer ने बनाया है. Well, सब वही narrative set करते हैं जिससे उनको फायदा हो. कोई एक को फॉलो करता है, कोई दूसरे को. और मैं किसको फॉलो करता हूँ? अपने Instagram को. तुम भी करो. एंड इसके बाद एक और लड़की का रिप्लाई आया था एंड शी वाज माय व्यूअर एंड उसको ये सब टोटल जोक लगता है. उसने तभी लिखा है बायो में, भाई मेरी ऑडियंस इतनी मस्ती क्यों करती है? और हाँ, मैंने अपनी एक स्टोरी भी लगाई थी जिसपे 100 से ज्यादा व्यूज आए हैं, पता नहीं क्यों. तो मैंने इसी का फायदा उठाते ये किया, आस्क मी अ क्वेश्चन. इसके बाद मैंने वही सेम चीज करी, बहुत सारे कमेंट्स दोनों अकाउंट से. एंड अब कल फाइनल डे होगा ऑफ बीइंग अ प्राउड भिंडी, और कल आ गया. एंड आज ऑनेस्टली मेरा मन कर रहा था खत्म कर दूं ये वीडियो को, क्योंकि अब ये चीज इतनी सीरियस नहीं लग रही थी मुझे भी. बट उससे पहले स्टोरी के रिप्लाईज. वांट टू हैव स्पाइसी टॉक विद गेट द हेल आउट यू भिंडी. व्हाट्स योर साइज? कितने में दोगी? सेक्स करते हो? ये बिल्कुल वो वाले सर की तरह साउंड किया. करते हो? डू यू हैव boobs? Yes, I do. How much proud you are of being a भिंडी? Oh shit, ये तो एक्चुअली सोचने वाली बात है. Will you be my GF? भाई इधर भी शुरू, इधर तो सिंपिंग मत कर. इसके बाद दिमाग में कुछ आया नहीं तो मैं कुछ भी लिख रहा. Fortnite balls, I'm gay, I like boys, I kidnap. और आज मैंने इतना ज्यादा करा कि इंस्टाग्राम मेरे कमेंट्स तक डिलीट कर रहा था. तो अब कल ही इसका परिणाम देखते हैं. ओके, सो इट्स डे 4 एंड अब मैं प्राउड भिंडी तो नहीं हूँ, बट जो कल करा था उसका रिएक्शंस तो होंगे. सबसे पहले माइंडर वाला अकाउंट जिसपे 7 फॉलोअर्स हो गए एंड टू माय डिसअपॉइंटमेंट डीएम भी थे. हाय, चलेगी क्या मेरे साथ राइड पर? व्हाई आर यू हिटिंग ऑन अ 7? मैं तो अपनी बीवी को भिंडी बोलना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ मेरी बीवी खुद बोले मैं भिंडी हूँ. व्हाट द फक. एंड तीसरे वाला एक एक्चुअली अच्छा डीएम था जो कि मुझे समझा रहा था एंड ये तो फिर भी ठीक था. दूसरे वाले अकाउंट पे आई वाज अबाउट टू बी फ्लैश. सबसे पहले ये इंसान जिसके साथ बस हाय हेलो हुआ, ही प्रोसीडेड टू सेंड मी दैट एनीवे. भाई व्हाट द
fuck is this awkward goat? सही है बट नहीं, ऐसी चीजें बायो में डाल के हम हफ्शी दरिंदों को और भी इनवाइट कर रहे हैं कि आओ मुझे ट्रॉमा दो। एंड 3 दिन ये सब करने के बाद आई कैन फाइनली टेल यू कि ना तो ये गोट सही है और ना ही बाकी लोग, क्योंकि जिन्होंने बायो में ये लिखा है उनको पूरी लाइफ में ये सब कभी नहीं फेस करना पड़ा होगा, और जिनके साथ ये सब रियल लाइफ में होता है उनकी सिचुएशन स्टिल वैसी ही है। तो सही में सही कौन है और गलत कौन है? कोई भी नहीं। इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। गोट जी का कुछ और है, किसी और का कुछ और, एंड मेरा कुछ और तुम्हारा कुछ और। तो इस चीज पे लड़ने से अच्छा, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्राउड आर इन अवर बायो, लेट्स ट्राई टू मेक लिटिल चेंजेस जिससे एक्चुअली ये सब चीजें बेटर हो, rather than hating on her or them, क्योंकि hate only brings more hate और peace only brings more peace। और प्लीज मेंबरशिप ले लो प्लीज, I am very broke, प्लीज। 100 रुपया महीना देने में लोगों की